ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। आज हम कहानी सुनो में विश्वामित्र और मेनका की प्रेम कथा सुनेंगे। दोस्तों, कहानी बहुत ही रोचक है और एक सच्ची प्रेम कथा है। चलिए आइए आरंभ करते हैं अपनी इस प्रेम कहानी को। विश्वामित्र के बारे में कौन नहीं जानता। वह एक ऋषि थे। यह उस समय की बात है जब वन में गुरु विश्वामित्र घोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या का उद्देश्य एक नए संसार का निर्माण करना था। उनकी तपस्या इतनी कठिन और इतनी प्रबल थी कि वन में रह रहे खतरनाक जीव जंतु का भी उन्हें कोई कभी भय नहीं होता था। वह अपने आप में अपनी तपस्या में ही व्यस्त रहते थे, किंतु विश्वामित्र एक ही स्थान पर बैठकर अपार तप में लीन थे। देवऋषि नारद जी को जब इस बात की भनक लगी तो उन्होंने यह बात स्वर्ग लोक के देवता इंद्र को बता दी। नारद जी का यह बात सुनकर नारद जी बेहद चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र के महान तप से इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र किसी भी हाल में अपना सिंहासन नहीं छोड़ना चाहते थे। वे जानते थे कि अगर विश्वामित्र की तपस्या सफल हो गई तो उन्हें हर हाल में अपना सिंहासन छोड़ना पड़ेगा। विश्वामित्र की अति घोर तपस्या से उनको अपने सिंहासन गवा देने का डर सताने लगा। विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए उन्होंने योजना बनाई। इंद्र की सबसे खूबसूरत अप्सरा मेनका को बुलाया और धरती पर जाने के लिए उसे आदेश दे दिया। अप्सरा मेनका को बुलाया और धरती पर भेज दिया। इस अप्सरा की सरल सुंदरता इतनी सुंदरता थी, अप्सरा मेनका इतनी सुंदर थी कि हर कोई उन्हें देखकर मोहित हो जाता था, फिर चाहे देवता हो या दानव हो। अब आप ही बताओ, इतनी सुंदर अप्सरा के सामने भला कौन मंत्रमुग्ध नहीं होगा? कौन उन्हें प्यार करना ना चाहेगा और कौन उनके साथ संभोग ना करना चाहेगा? मानव की क्या औकात है, और वो अप्सरा जो कि स्वर्ग से धरती पर आई हो। अप्सरा धरती पर विश्वामित्र के पास पहुंच जा गईं। उस समय ऋषि तपस्या में लीन थे। उनका शरीर पत्थर के जैसा कठोर हो गया था। जंगल के भयानक जानवर और जीव जंतु उनको नहीं मार सकते थे। देखने की यह बात थी कि उनका विश्वामित्र पर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होता था। किसी की खूबसूरती उन्हें बेबस करती है या नहीं, यही देखने मेनका आई थी। वह तप में इतने बेजोड़ लीन थे कि अप्सरा की खूबसूरती का भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने काम योग को भी बस में कर रखा था। उस देव की अप्सरा का कोई भी साधारण मानव देख लेता तो उसकी खूबसूरती देखकर दीवाना हो जाता, किंतु विश्वामित्र का इन सब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मेनका की मदद के लिए फिर कामदेव जी आगे आते हैं। जब मेनका के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं और वो विश्वामित्र पर अपना जादू नहीं चला पाती, तब मेनका कामदेव को बुलाती हैं और फिर आते हैं कामदेव जी और विश्वामित्र पर अपना जादू चला देते हैं। उनका जादू विश्वामित्र पर चल ही जाता है। आखिरकार विश्वामित्र एक इंसान ही तो थे। मेनका के सौंदर्य सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और अप्सरा की ओर आकर्षित हो जाते हैं। वह अपनी तपस्या भूल जाते हैं। उनके मन में मेनका के लिए प्रेम भावना जागृत हो जाती है। मेनका अपने मकसद में कामयाब हो जाती हैं, लेकिन विश्वामित्र को लुभाते लुभाते वह खुद अपना दिल विश्वामित्र को दे बैठती हैं और धीरे धीरे ऋषि की तरफ आकर्षित होने लगती हैं। मेनका ने विचार किया और उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को अपना सच बताया तो ऋषि विश्वामित्र बहुत ही क्रोधित हुए। ये सोचकर वह चुप रहीं। वह उन्हें छोड़कर जा भी नहीं सकती थी। ऐसा करने से विश्वामित्र फिर से तपस्या में बैठ जाते और ये सोचकर मेनका ने विश्वामित्र से शादी कर ली। विश्वामित्र मेनका साथ साथ गृहस्थ जीवन बिताने लगे। उन्होंने किस उद्देश्य से अपनी तपस्या की थी वह ये बात भूल गए। कई वर्षों तक साथ रहने के बाद उन दोनों ने एक पुत्री को जन्म दिया। अभी तक मेनका भी भूल चुकी थी कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि देवलोक की अप्सरा हैं। वह अपनी पुत्री के साथ दिन भर खेलती रहती। उसी समय इंद्रदेव वहाँ आए और अप्सरा को बताया कि अब तुम्हारा पृथ्वी पर समय खत्म हो चुका है, अब तुम्हें स्वर्गलोक चलना पड़ेगा। मेनका यह बात सुनकर घबरा गई। उनके मन में अपने पति और अपनी पुत्री के लिए अपार स्नेह था। अब वे उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वह बिलख बिलख कर रोने लगी और इंद्र से विनती करने लगी, लेकिन इंद्र ने मेनका की एक ना सुनी
और वे मेनका से कहने लगे कि अगर वे स्वर्ग नहीं गईं तो वे मेनका को पत्थर की शिला बना देंगे। इन सब बातों को सुनकर मेनका मजबूर हो गईं और अपनी बेटी और अपने पति को छोड़कर पुनः स्वर्ग चली गईं। मेनका ने विश्वामित्र को सच बताया। उसने कहा, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ और धरती पर तुम्हारी तपस्या भंग करने के लिए भेजी गई थी। विश्वामित्र की यह बात सुनकर उनका मन तीव्र गति से बहुत दुखी हुआ। मेनका ने अपनी पुत्री को विश्वामित्र को सौंपकर इंद्रलोक भगवान इंद्र के साथ चली गईं। विश्वामित्र उस बालिका को जंगल के एक ऋषि आश्रम पर छोड़ आए और फिर से तप योजना में जुट गए। यह वही बालिका है जो आगे चलकर शकुंतला के नाम से प्रसिद्ध हुई और उनका स्वयंवर दुष्यंत कुमार से हुआ। शकुंतला की बहुत सी कहानियाँ आज भी प्रसिद्ध हैं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।